हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत सारे इंजेक्शंस के बारे में और इसकी जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है कि कौन सी इंजेक्शंस ड्रिप में मिलाकर एक साथ लगाते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से नॉन मेडिकल फील्ड से भी रिलेट करते हैं तो आप सभी को इन सभी इंजेक्शंस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी इंजेक्शंस काफ़ी टाइम यूज़ किए जाते हैं और ड्रिप में मिलाकर लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इंजेक्शंस के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर कर लेना। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करना है, इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे इंजेक्शंस के बारे में। उससे पहले दोस्तों हमें ड्रिप के बारे में समझना पड़ेगा कि ड्रिप क्या होता है। दोस्तों ज़्यादातर टाइम दो इंजेक्शंस को एक साथ जब मिलाकर लगाते हैं तो ड्रिप में ही मिलाकर लगाते हैं। ड्रिप क्या होता है, तो ये एक बॉटल होता है, ठीक है। और ड्रिप दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया ब्लड बैग और एक हो गया नॉर्मल सलाइन, यानी कि वाटर और सोडियम क्लोराइड इसमें होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे इसके कुछ आगे के प्रोसेस को या प्रोसीजर को। तो इसमें जो है ना वो रूलर क्लैम्प्स लगा हुआ होता है। गाइस यहाँ पे रूलर क्लैम्प्स आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जो भी सलाइन रिलीज हो रहा है या फिर से ब्लड रिलीज किया जा रहा है ड्रिप के थ्रू, तो उसे यहाँ पे वो क्या करता है, मॉनिटर करता है कि कितने स्पीड में रिलीज होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे फिल्टर और ड्रिप चैम्बर लगा हुआ होता है। फिल्टर क्या करता है, तो जो भी हमारा सलाइन या ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है तो उससे फिल्ट्रेट करता है। ये बेसिकली आप लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ड्रिप देखने के लिए मिलेगा। एंड विलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स यहाँ पे पेशेंट को जो ड्रिप लगाते हैं ना, उसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ रूलर क्लैम्प ही देखने के लिए मिलता है। फिल्टर उल्टर उसमें जो है वो लगा हुआ नहीं होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप लोगों को फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाती है ड्रिप में, बॉटल में। उसके बाद यहाँ पे रूलर क्लैम्प से क्या किया जाता है, तो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि जो भी हम सलाइन पेशेंट को चढ़ा रहे हैं उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ऑफकोर्स इसकी भी एक स्पीड होती है। अगर आप यहाँ पे फास्टली बॉडी में अगर सलाइन चढ़ाओगे तो अगर वो बीपी का पेशेंट है तो दोस्तों उसकी बीपी जो है वो हाई हो सकती है और वो पेशेंट डेथ भी कर सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे टू क्लाइंट, मतलब कि जो भी हम लोग सलाइन चढ़ा रहे वो क्लाइंट के अंदर जाता है, ठीक है, आईबी में, जो कि कैनुला के थ्रू आईबी में रिलीज होता है। आईबी मतलब कि इंट्रावेनस। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले इंजेक्शंस के बारे में कि किन किन इंजेक्शंस को एक साथ मिलाकर हम लगा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस के बारे में बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन, एमिकासिन इंजेक्शन, सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, जो कि सेफ्ट्रिक्सोन यहाँ पे मार्केट में मोनोसेफ नाम से आता है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। और मैं यहाँ पे जूम कर दूँ तो एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के नीचे में आईपी लिखा हुआ है। तो आईपी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो इंजेक्शंस या मेडिसिन के पैकेजिंग पे आप लोग कुछ इस प्रकार का सिंबल अक्सर देखे होंगे, आईपी, बीपी, यूएसपी। तो इन सभी के मतलब क्या होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा। आईपी का इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी कि वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर ही या इंजेक्शन के पैकेजिंग पे ही लिखा हुआ होता है कि इसे आईएम देना है या फिर से आईबी देना है। तो यहाँ पे मेंशन है आईबी या आईएम यूज ओनली, यानी कि इंट्रावेंस नस में या फिर से इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में जो है वो इसे दे सकते हो। उसके साथ एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन भी जो है वो आता है। इस पे भी आप लोग देख सकते हो कि आईपी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों पेन को किल करने के लिए जो इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, यानी कि पेन किलर इंजेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, ट्रेमाडोल इंजेक्शन, पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आप लोगों को पैरासीटामोल नाम से देखने के लिए मिल जाएगा।
ट्रेमाडोल और डाइक्लोफिनेक नाम से ये देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं अगले इंजेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये एंटी इमेटिक इंजेक्शंस हैं जो कि वोमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा ऑन्डेंसेट्रोन इंजेक्शन और मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शंस आता है, जो कि मार्केट में ये ऑन्डेंसेट्रोन नाम से और मीटोक्लोप्रामाइड नाम से आता है। और मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। और इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसे आईएम या आईवी दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामैस्कुलर या फिर से इंट्रावेन्स में इस इंजेक्शन को जो है वो दिया जाता है। चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो एंटीपाइरेटिक इंजेक्शन आता है, जिसका इस्तेमाल फीवर में किया जाता है, यानी कि फीवर को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट में आप लोगों को पीसीएम इंजेक्शन नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन नाम से ये आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगला इंजेक्शन हमारा है गैस्ट्रिटिस इंजेक्शन, जो कि यहाँ पे स्टमक में जो गैस हो जाता है, ठीक है, तो उसे कम करने के लिए हम लोग कौन कौन से इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं। तो पेंटोप्राजोल और लैनिटिडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपको कुछ और भी जानकारी यहाँ पे इंजेक्शंस के बारे में दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में ये पेंटअप नाम से आता है, ठीक है, पेंटअप 40 mg। और ये भी क्या है ना, बीपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो दोस्तों बना हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन जो आता है वो हमारा डायूरेटिक क्लास का इंजेक्शन निकल के आता है, यानी कि डायूरेटिक इंजेक्शन है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो यूरिन के रिलीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे पेशाब होते वक्त पेशाब रुक जाना या फिर से पेशाब प्रॉपर तरीके से ना होना, यूरिन प्रॉपर तरीके से रिलीज ना होना, तो उसमें जो है वो डायूरेटिक्स क्लास के मेडिसिन का या फिर से इंजेक्शंस का उपयोग हम करते हैं। तो हमारा इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों लैक्सिक इंजेक्शन आता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज करने में किया जाता है। और ये मार्केट में आप लोगों को लैक्सिक नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो फ्यूरेसामाइड होता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे ऑफकोर्स पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप लोग इन सभी इंजेक्शंस को नोट डाउन जरूर कर लेना या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके साथ साथ ये सभी इंजेक्शंस की जो जानकारी दी जा रही है, उन सभी इंजेक्शंस को जो है वो एक साथ आप लोग ड्रिप में मिलाकर लगा सकते हो। तो अगला इंजेक्शन जो आता है हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम और एलर्जी के लिए आता है। किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर से एलर्जी हो गया है तो किन इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन और डेक्सामिथासोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए हम जूम कर लेते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इंजेक्शंस के पैकेजिंग से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में ये हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम इंजेक्शंस के नाम से आता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है और इसे आईएम या आईवी हम दे सकते हैं। और डेक्सामिथासोन जो है वो डेक्सोना नाम से मार्केट में काफ़ी देखने के लिए ये मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं अगले इंजेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जो कि मिथाइल कोबालामाइन नाम से आता है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो विटामिन B12 होता है। और ये स्पेशली किस में हेल्प करता है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है। किसी भी व्यक्ति के फिजिकल ग्रोथ में ये क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि मल्टीविटामिन ये इंजेक्शन होता है। और इसे हम आईवी ओनली दिया जाता है, ठीक है, इसे हम आईवी ओनली देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारा आता है वो यहाँ पे आयरन सिक्लोज इंजेक्शन आता है, जिसका इस्तेमाल आयरन डिफिशियंसी में किया जाता है। चलिए हम जान लेते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि आयरन डिफिशियंसी की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं।
उससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आयरन सिक्वेज इंजेक्शन का इस्तेमाल हमें कब करना है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, वीकनेस, कमजोरी होना, फैटिग, थकान होना, ठीक है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, पुअर फोकस, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रॉपरली वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, हेडेक, सर दर्द होना, तो इन सभी जो है वो सिम्टम्स होते हैं किसके, तो आयरन डिफिशियंसी की। अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है, और ये सभी सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है, तो उससे कौन से इंजेक्शन हम देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन उसे देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में ये आयरोमिग नाम से आता है और ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है और इसे आईवी ओनली दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेंस सिर्फ इसे हम देते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद से अगर आप लोग कोई भी इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बेसिकली ये जो वीडियो बनाया गया वो नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया। अब हम जानते हैं स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द होने पर किन किन इंजेक्शंस का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो हायोसिन इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लैडर में किया जाता है। और अगले इंजेक्शंस जो आते हैं दोस्तों वो यहाँ पे ड्रोटावेडिन इंजेक्शन आता है जो कि मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि पीरियड्स के टाइम में जो पेन आता है उसको ठीक करने में किया जाता है। किडनी स्टोन पेन, किडनी में स्टोन हो गया है, पत्थर हो गया है तो ऑफकोर्स वो दर्द करेगा, तो उसे भी यहाँ पे कम करने के लिए या ठीक करने के लिए जो है वो ड्रोटावेडिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। बिलियरी स्टोन पेन, तो उसको भी यहाँ पे कम करने के लिए जो है वो ड्रोटावेडिन इंजेक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं और ये मार्केट में जो है वो ड्रोटिन नाम से आता है, ठीक है, ड्रोटावेडिन इंजेक्शन मार्केट में ड्रोटिन नाम से आता है। और हायोसिन इंजेक्शन जो है वो मार्केट में हायोसिन नाम से आता है और इसे हम लोग आईवी दे सकते हैं। और ये भी जो है ना वो दोस्तों आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना है। उसके साथ साथ आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग आप लोगों को खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग खुद से इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप लोग खुद होंगे। आपको क्या करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।